गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आपको धातु चैप्टर में आयनिक यौगिक हेडिंग के बारे में बताएंगे। पहले आयनिक यौगिक एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनने वाले रासायनिक बंध को आयनिक बंध कहते हैं और आयनिक बंध युक्त यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। आप देखेंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 281, परमाणु संख्या कितना है 11 देखेंगे। आप देखेंगे सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है, देख रहे हैं ना, लास्ट का एटम कितना है 1 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा। आप देखेंगे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17, देखेंगे इसमें इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 होगा, तो लास्ट का एटम कितना है 7 है, तो इसका परमाणु इसका देखेंगे क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जो संयोग करेगा 7 होगा। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आप देखेंगे सोडियम प्लस क्लोरीन के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन प्राप्त होगा। आप देखेंगे एक सोडियम 1 देगा क्लोरीन को, तो ये इसका पूरा हो जाएगा अष्टक, और ये सोडियम धन आयन हो जाएगा। यहाँ पे देने वाला क्या होता है धन आयन, लेने वाला क्या होता है ऋण आयन, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। मैग्नीशियम कैसी प्रकार आप देखेंगे, मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 282 होगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा, परमाणु संख्या इसका कितना है 12 है। आप ऑक्सीजन के देखेंगे 8 होता है, इसका 26 होगा, परमाणु संख्या कितना है 8 है। इसका देखेंगे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। इस प्रकार से आप करेंगे तो इसमें से मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो करके ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिससे मैग्नीशियम 2 धन आयन होगा और ऑक्सीजन 2 ऋण आयन होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। आयनिक यौगिक के गुण, अगली हेडिंग आयनिक यौगिक के गुण। पहला पॉइंट देखेंगे धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तीसरा पॉइंट गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। चौथा पॉइंट गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका उच्च गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर क्यों होता है। आंसर में देखेंगे धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। अगली हेडिंग है उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देख रहे हैं, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके आपको प्राप्त होगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी है। आप देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड प्राप्त करेगा, जल का निर्माण करेगा। इसमें आप अगली हेडिंग देखेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु में देखेंगे 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे कॉपर प्लस जिंक,
बराबर क्या प्राप्त होगा, कॉपर और जिंक का मिश्रण बना देंगे तो उसमें से क्या प्राप्त होगा, पीतल। कॉपर और टिन का मिश्रण बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपको प्राप्त होगा कांसा। लेड और टिन का मिश्रण बनाएंगे तो सिल्वर बन जाएगा। नोट पॉइंट देखें, मिश्र धातु का गलनांक एवं विद्युत चालकता शुद्ध धातु से कम होता है। क्या होता है, मिश्र धातु का गलनांक एवं विद्युत चालकता शुद्ध धातु से कम होता है। थर्मित अपक्रिया, आयरन थर्ड ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अपक्रिया को थर्मित अपक्रिया कहते हैं। आप देखेंगे आयरन ऑक्साइड सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, आप देखेंगे आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्राप्त। थर्मित अपक्रिया का उपयोग पटरी एवं मशीनी पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इम्पोर्टेंट देखेंगे इसमें कुछ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये धातुएं प्रायः ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। इनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। आप आगे देखेंगे जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये धातुएं प्रायः ऑक्साइड, सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पृथ्वी की भूपट्टी में पाई जाती हैं। इनका निष्कर्षण कार्बन द्वारा अपचयन के फलस्वरूप होता है। आप देखेंगे सिल्वर और गोल्ड, ये धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इनका निष्कर्षण अवक्षेपण विधि द्वारा किया जाता है। ध्यान देने योग्य बातें कुछ हैं इसमें, आप देखेंगे पहला पॉइंट इसमें सिल्वर एवं कॉपर धातु ऊष्मा के अच्छे चालक अर्थात सुचालक हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे लेड एवं मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातुएं प्रायः कठोर होते हैं, परंतु सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लिथियम एवं पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। चौथा पॉइंट देखेंगे मरकरी तरल एवं द्रव के रूप में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट देखेंगे गैलियम एवं सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, अर्थात ये धातुएं हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं। अधातु, अगली हेडिंग अधातु। अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेकर सामान्यतः ऋणात्मक आयन बनाते हैं। केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं। यह सामान्यतः ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण में देखेंगे पहला पॉइंट, अधातु ठोस एवं चमकीले नहीं होते हैं, ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे अधातु तन्य नहीं होती हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे अधातु ध्वनिक नहीं होती हैं। नोट पॉइंट में देखेंगे अधातुएं ब्रोमीन को छोड़कर या तो ठोस होती हैं या गैस ब्रोमीन तरल में होता है। अधातु के रासायनिक गुण में देखेंगे पहला पॉइंट, सभी अधातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। आप एग्जांपल देखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अधातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे अधातु क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाता है। एग्जाम्पल देखेंगे H2 प्लस Cl2 बराबर क्या प्राप्त होगा, 2Cl2, 2HCl2, P4 प्लस 6Cl2 क्या प्राप्त करेंगे आप, 4PCl3। पृथ्वी के भूपट्टी का मुख्य स्रोत आप देखेंगे खनिज मिनरल, पृथ्वी की सतह पर एवं नीचे पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। आप इसमें देखेंगे आगे दूसरे अयस्क ओरेज, जिस खनिज से धातुओं की प्राप्ति की जाती है अयस्क कहते हैं। आप इसमें देखेंगे दो पॉइंट इसमें बन रहे हैं, इसमें अघात्री या गैंग, अयस्क के साथ मिश्रित अशुद्ध बालू, मिट्टी इत्यादि गैंग कहते हैं। आप देखेंगे अधातुकर्म, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रियाएं धातुकर्म कहलाती हैं। आप देखेंगे इसमें 3 पॉइंट बन रहा है, सांद्रण, भर्जन, निस्तापन। सांद्रण में देखेंगे अयस्क के उपस्थित अशुद्धियों के दूर करना सांद्रण कहलाता है। भर्जन, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना भर्जन कहलाता है।
और निष्कापन में देखें कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करने ऑक्साइड में परिवर्तन करता है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही।